एक्सरसाइज 5.1 का ये रहा प्रश्न 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का 10वां प्रश्न √3 √12 √48 और √192 जो कि इन्फिनिट सीक्वेंस के प्रश्न अपरिमित श्रेणी का प्रश्न। तो यहाँ चलें उसी तरह हम भी यहाँ हम a √3 समझते हुए प्रथम पद √3 है जो कि a है, किंतु d हमें नहीं मालूम है। d हमें मालूम करने के लिए उसी तरह हम इसे आगे बढ़ाते हैं, यानी d बराबर T2 माइनस T1 करते हैं, पर द्वितीय पद दूसरा पद से पहले पद को घटाते हैं, यानी T2 हमारा हो गया √12 माइनस √3, प्रथम पद √3 दूसरा पद √12, जिसे हमने इस तरह घटा दिया। अब हम इसे आगे हल करते हैं, यानी √12 का हम रफ वर्ग में अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से 2 छक 12, 2 से 2 तिहाई 6, इस तरह 2 2 3 आते हैं हमारा, तो 2 गुने 2 गुने 3 किए और माइनस √3 किए। हम इसे आगे बढ़ाते हैं तो 2 बाहर कर लेंगे इसलिए कि रूट में है, रूट में 2 का हम पेयर बनाते हैं तो 2√3 हो गया ये। अब माइनस √3 इसे हम हल करते हैं 2√3 को √3 से तो 1 √3 बच जाता है। इस तरह हमारा d का मान पहले तरीके से इस तरह निकल चुके हैं। अब दूसरा d हम T3 में से तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा के देखते हैं चेक करके, तो T3 हमारा √48 है। इसी तरह हम इसे माइनस किए तो √12। अब हम पुनः 48 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी 2 से 2 दूनी 4, 24 दूनी 48, 2 से 12, 2 से 6, पुनः 2 से 3। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 2 और 3 माइनस √12 को हम पहले ही इस तरह लिख चुके हैं, 2 गुने 3, 12 का फैक्टर हमने इस तरह किया था, इसे इस तरह लिख दिया। अब हम 2 का जोड़ा बाहर करते हैं, यहाँ 2 और यहाँ 2, यानी ये 2 गुने 2 हो गया और √3 इसे लिख देंगे, माइनस इसे 2 बाहर करते हैं तो 2√3 ये भी हो गया। इसे आगे हल करते हैं तो ये 4√3, 2 दूनी 4 और 4√3 माइनस 2√3। अब 4 में से 2 गया तो हमारा रिजल्ट कितना होगा, तो हमारा रिजल्ट 2√3 होगा। इस तरह हमारा इस तरह का डी आ रहा है, पहले में हमने √3 लाया था और दूसरे में 2√3 लाया। इस तरह हमारा रिजल्ट लगता है भिन्न आ रहा है, इसलिए डी का मान पुनः निकालते हैं। T4 में से T3 को घटाकर पुनः चेक किया जाता है तो हमारा T4 192 और T3 हमारा 48 है। इसी तरह 192 का अब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से लगाए, 2 अठी 2 नमा 18, 2 छक 12, पुनः 2 से लगाए तो 2 चौक 8, 2 अठी 16, पुनः 2 से लगाए, 24 दूनी 48, 2 से लगाए तो 12। इस तरह हमारा फैक्टर 2 से लगाए 6, 2 से लगाए तो 3, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 2 आ चुके हैं, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 6 बार हम इस तरह लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 और गुने √3 और 48 का भी हम उसी तरह फैक्टर किए थे 4 2, इस तरह हम लिख देंगे और गुने 3। इस तरह हम इसे 2 2 का पेयर बनाते हुए बाहर करेंगे, 2 ये और 2 ये, यानी 2 गुने 2 गुने 2, 3 2 बाहर हो जाएंगे, बच जाएगा √3 माइनस यहाँ हमारे लिए 2 2 बाहर हो जाएंगे, यानी 2 गुने 2 और √3। इसे आगे हल करते हैं तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 √3, यहाँ 4√3 गुना करने पर अब 8 में से 4 गया तो 4√3 हमारा बचा। इस तरह हमारा डी का मान पदांतर जो है इक्वल नहीं आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ इसे लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पदांतर
समान नहीं है, अतः दी गई संख्या एपी में नहीं होगा। पदांतर समान रहने पर ही हम इसे एपी में लिख सकते हैं। अतः दी गई संख्या एपी में नहीं है, अतः हम इसे आगामी 3 पद हम नहीं लिख सकते हैं। इस तरह हम प्रश्न 10 का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न 11 में लेते हुए छठा का 11वां प्रश्न हमारे पास सीक्वेंस है ए स्क्वायर, ए क्यू, A4 जो कि अपरिमित एपी श्रेणी का प्रश्न है। यहाँ हम उसी तरह सोल्व करते हैं अपने प्रश्न का। यहाँ हमारे पास ए का मान ए दिया हुआ है, प्रथम पद जो होता है ए होता है। डी का मान हमें नहीं मालूम है, तो बारी बारी से हम इसे चेक करते हैं। पदांतर सही, तो डी का मान निकालने के लिए T2 में से T1 को घटाते हैं। T2 यहाँ ए स्क्वायर है माइनस ए, इसे हम ए गुने ए भी कर सकते हैं, माइनस ए, यानी ए के चला गया तो हमारा ए बचा। इसे कॉमन लेते हैं तो ए माइनस 1, ये हमारा पहला ए डी का मान हुआ। इसी तरह दूसरा डी का मान T3 माइनस T2, T3 यहाँ ए क्यू है और T2 यहाँ ए स्क्वायर है। ए हमारे पास 3 बार है, यहाँ ए 2 बार है। अब यहाँ हम कॉमन लेते हैं 2 2 ए, तो ए स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह डी का पदांतर जो है शार्प गुणनखंड अलग लगाने की संभावना बन रही है। T4 माइनस T3 यहाँ लिखे, T4 ए पर पावर 4 माइनस ए पर पावर 3। अब यहाँ ए 4 बार है तो इसे हम 4 बार गुना करते हैं। ये यहाँ 3 बार है तो 3 बार गुना करते हैं। अब यहाँ कॉमन लेते हैं 3 इधर 3 इधर, तो ए पर पावर 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया ए माइनस 1। इस तरह हमारा जो कॉमन डिफरेंस है सभी भिन्न भिन्न आ गए हैं, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं पदांतर यहाँ यह शार्प गुणनखंड समान नहीं है। इसलिए दी गई संख्या एपी में नहीं है, लिख देंगे हम। इस तरह हमारा ये सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसका आगामी 3 पद हम नहीं लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ये रहा 12वां प्रश्न 1 3 9 27 जो कि अपरिमित श्रेणी का ये प्रश्न है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसे हमें यहाँ हमें मालूम है a बराबर 1, डी हमें मालूम करना है। तो उसी तरह हम अपने सॉल्यूशन में डी का मान निकालने के लिए T2 में से T1 को घटाते हैं। T2 यहाँ 3 है तो 3 में से 1 को घटाए तो हमारे पास रिजल्ट हो गया 2। इसी तरह अगले डी का मान निकालने के लिए T3 में से T2 को उसी तरह घटा के हम चेक करते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस समान आता है या नहीं। तो यहाँ हम T3 में से यानी 9 में से 3 को घटाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट 6 आता है। इसी तरह अगले स्टेप पे डी का मान पुनः T4 में से T3 को घटाते हैं। T4 यहाँ 27 है और T3 9, 27 में से 9 गया तो 18। यहाँ अब हम लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पदांतर जो है कॉमन डिफरेंस शार्प गुणनखंड हमारा समान नहीं है। इसलिए हम इसे एपी में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए अतः
दी गई संख्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। इस तरह हम प्रश्न 12 का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न 13वां लेते हुए, ये रहा छठा का 13वां प्रश्न, जो कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर टू इन्फिनेटिव नंबर के रूप में दिया हुआ है। इसका भी सॉल्यूशन हम उसी तरह करते हैं, यानी ए का मान तो हमें मालूम है कि 1 है, 1 स्क्वायर यानी 1। डी का मान हमें मालूम नहीं है, हम यहाँ चेक करते हैं। डी निकालने के लिए हम T2 में से T1 को घटाते हैं। T2 यहाँ हो गया 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 2 को 2 बार गुना करते हैं तो 4, और 1 को 2 बार गुना करते हैं तो 1, यानी 4 में से 1 गया तो 3 हमारा पहला डी का मान आया। इसी तरह अगले स्टेप में डी का पुनः मान निकाल कर चेक करते हैं, यानी T3 में से T2 को घटाते हैं। T3 हमारा यहाँ हो गया 3 पर पावर 2 माइनस T2 2 पर पावर 2। 3 को 2 बार गुना करते हैं, 3 गुने 3 यानी 9। 2 को 2 बार गुना करते हैं तो 4, 9 में से 4 गया तो 5। इसी तरह अगले स्टेप में T4 में से हम डी का मान T3 का निकालते हैं, तो T4 का मान यहाँ 4 पर स्क्वायर है और माइनस 3 पर स्क्वायर। 4 को 4 से गुना करते हैं तो 16, 3 को 3 से गुना करते हैं तो 9, 16 में से 9 गया तो 7। इस तरह हमारा जो डी का वैल्यू है असमान आ रहा है, इक्वल नहीं है, तो इसे हम लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ सार गुणनखंड या पदांतर हमारा समान नहीं है, तो समान नहीं है लिख देंगे। अतः दी गई संख्या एपी में नहीं है, और इसके आगामी 3 पदों को हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एपी में है ही नहीं, तो इसे कैसे लिखा जा सकता है। और ये हमारा सॉल्यूशन है, आंसर है इस तरह के प्रश्नों का। इस तरह हम प्रश्न 6 के 13वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। अगला प्रश्न उसी तरह 14वां प्रश्न लेते हुए, हमारा 14वां प्रश्न 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और पुनः 7 स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है। इसका भी हमें यहाँ सॉल्यूशन में उसी तरह यहाँ भी हम करेंगे, यानी ए का मान तो यहाँ 1 दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, किंतु डी का मान हमें यहाँ मालूम नहीं है, तो हम यहाँ डी का मान मालूम करने के लिए उसी तरह T2 में से T1 को घटाते हैं। T2 यहाँ 5 स्क्वायर है और T1 यहाँ 1 स्क्वायर। 5 स्क्वायर को 2 बार गुना करते हैं तो 25 और माइनस 1 यानी 24। इसी तरह अगले स्टेप में पुनः डी का मान निकालते हैं, यानी T3 में से T2 को घटाते हैं। T3 यहाँ 7 स्क्वायर है तीसरा पद, और T2 जो कि दूसरा पद 5 स्क्वायर है। 7 को 7 से गुना करते हैं तो हमारा 7 49 और माइनस 5 25 25। 49 में से 25 को घटाते हैं तो यह भी 24। इसी तरह अगले स्टेप में डी का मान पुनः निकालते हैं। T4 में से हम T3 को घटाते हैं, तो यहाँ हमारा T4 7 स्क्वायर और T3 भी 7 स्क्वायर। इस तरह हमारा रिजल्ट यहाँ 0 आ रहा है, 49 माइनस 49। इस तरह हमारा रिजल्ट यहाँ 0 आने से हमारे पदांतर समान नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे। इसलिए यहाँ समान नहीं है। अतः दी गई संख्या
एपी में नहीं है, हम अपने प्रश्न को इस तरह लिख देंगे और आगामी हम 3 पद इसमें नहीं लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर है, सॉल्यूशन है। इस तरह प्रश्न 6 के 14वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 6 का ये रहा 15वां प्रश्न, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर टू इन्फिनिटिव नंबर, यानी अपरिमित श्रेणी का सीक्वेंस यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ हम उसी तरह A1 समझते हुए हम यहाँ D का मान निकालेंगे और चेक करेंगे हमारा पदांतर समान है या नहीं है। तो यहाँ हम पहले स्टेप में D का मान निकालते हैं, T2 में से T1 को घटाते हैं उसी तरह, यानी 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 तिहाई 9 माइनस 1, यानी हमारा रिजल्ट 8 आया। इसी तरह अगले स्टेप में पुनः D का मान निकालते हैं, T3 में से T2 को घटाते हैं, T3 यहाँ हो गया 5 स्क्वायर माइनस T2 हो गया 3 स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 5 5 25 माइनस 3 तिहाई 9, 25 में से 9 गया तो 16। इसी तरह अगले D का मान निकालने के लिए हम T4 में से T3 को पुनः घटाकर चेक करते हैं, जांच करते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है कि नहीं। तो T4 यहाँ 7 स्क्वायर हो गया माइनस 5 स्क्वायर, 7 49 माइनस 25, यहाँ घटाएंगे तो 24। इस तरह यहाँ पदांतर समान नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे, इसलिए सार्वगुणनखंड या पदांतर समान नहीं है, अतः दी गई संख्या एपी में नहीं होंगे। हम अंत में लिख देंगे, अतः दी गई संख्या एपी में नहीं है, और एपी में नहीं है तो हम इसके आगामी 3 पद को नहीं लिख सकते हैं। इस तरह हमारा 6ठा का 15वें प्रश्न का सॉल्यूशन हम इसी तरह करते हैं।